नमस्कार, आप देख रहे हैं द मधुबनी टाइम्स और मैं हूं आपके साथ विजय घनश्याम। कल जो रांटी मोहनपुर में गोलीबारी हुई और जिसमें दीपक यादव का मौत हुआ, दीपक यादव को गोली मार के हत्या कर दी गई, 7 गोली लगा है। अभी मैं घटना स्थल पर मौजूद हूं जहां पर यह हत्या हुई। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, यहीं पे गोली मारी गई थी और यहीं से दीपक यादव को जब गोली लगा पीछे की ओर तो दीपक यादव इसी घर में भागा था और यहाँ पर आके गिर गया। यहाँ पे गिर गया और फिर वहाँ पर अपराधियों ने 7 गोली उसको मारा और फिर वो वहीं पे मर गया। हमारे साथ अभी संतोष राम है ना, जो घटनास्थल पे मौजूद थे और यही उस मृतक को अस्पताल पहुंचाए। आइए हम उन्हीं से जानते हैं कि क्या सब मामला हुआ, क्या हुआ था कल। संतोष जी, आराम विस्तार से बताइए। यहाँ पे दीपक भैया, प्रकाश भैया आए तो हमें आवाज़ दिए। उस टाइम हम अपना कपड़ा धुलाई कर रहे थे चापाकल पे आंगन में, तो हम बोले आवाज़ दे के ही कि भैया आप बैठिए, वहाँ पे हम आ रहे हैं। उतना ही देर में हम अपने लड़की को बोले कि जाओ चाचा लोग को कुर्सी दो, बैठेगा। मेरा लड़की कुर्सी भी लेके आया। उसके बाद 2-3 मिनट 4 मिनट जो भी हुआ होगा, हम तो क्योंकि कल पे तो बैठे हुए तो हम टाइम तो नहीं देख पाए इतना, एक अंदाजा से ही। कल कितने बजे की घटना है ये? लमसम वही 8 साढ़े 8 बजे के आसपास के सर। ठीक है। हाँ, तो अपना वो आवाज़ दिए दीपक भैया, हम आंगन से आवाज़ दिए भैया बैठिए। हम अपना कपड़ा धोते रहे। दीपक आपके पास आया था? हाँ जी, वो आए थे ज़मीन के बात के लेके। हाँ। जो ज़मीन उनको कल खाली करवाना था और खाली होता भी तो मान लीजिए जान पहचान है तो आएगा, ज़रूर आएगा। कौन सा जमीन खाली करवाता? वो यहाँ हमारे घर से 2-3 घर के पीछे ही है। तो वहाँ पे हम ड्राइवरी करते हैं, 5-6 साल से उस एरिया में हम रहते हैं। तो भैया आए मिलने के लिए, हम बोले भैया बैठिए आप, हम थोड़ा नहा धो लेते हैं, उसके बाद आ रहे हैं। उतना ही देर में मेरा लड़की आया, कुर्सी दिया, कुर्सी दे के वो चले गए। उसके थोड़ी देर के बाद पटाखा जैसे आवाज़ आया। मान लीजिए कभी गोली सुने ही नहीं आवाज़ तो अनुभव कैसे करेंगे कि गोली ही चल रहा है। उसके बाद एकदम धड़ाम धुड़ुम होते रहा। उनके साथ जो लड़का आए थे वो अपना मेरे आंगन की तरफ से भागने लगे। तो हम बोले उनको भैया क्या बात हो गया। उस टाइम कल से उतर गए थे ज़मीन पे, तो बोला भाग भाग भाग। हम फिर नहीं भागे क्योंकि मेरा यहाँ पे फैमिली सब भी था, हम कैसे छोड़ के भाग जाते हैं। उसके बाद वो लोग अपना 1 मिनट रुका, चले गए। हम तुरंत दौड़ के आए, घर खोले, दरवाज़ा खोले, तुरंत आए, देखे दीपक भैया अपना उस पर लेटे हुए थे। हम अपना प्रयास किए उसको उठाने के लिए, जितना खून भी बह रही होगी। बहुत सारा खून था सर उसका। तो हम देख के हमें खुद इतना वाइब्रेट हो गए, दिमाग ब्लॉक हो गया, कुछ समझ नहीं था क्या करें। इधर उधर देखे कोई था नहीं। फिर उस लड़का को हम फ़ोन किए, 2 बार 3 बार फ़ोन किए, 2 बार रिसीव किया। बोले भैया आओ, ऐसे से बात हो गया, दीपक भैया को गोली मार दिया है। उस टाइम किसको आपने फोन किया था? प्रकाश को। प्रकाश कौन है? ये बादल है, महनपुर का ही है सर। अच्छा। वो भी फिर उसके बाद है, उससे पहले उनका नज़दीक का ही आदमी आ गया, महनपुर का ही। दीपक के साथ उस दिन कल कोई आया भी था? हाँ, 2 लड़का आए थे, दीपक भी आए थे और एक वो लड़का आया था बादल। अच्छा। और उसके बाद जब ये सब हो गया, उसके बाद उनके नज़दीक का एक लड़का और भी आया। तो हम दोनों उनको उठाने का प्रयास किए गाड़ी पे लोड करके, जब तक वो भी आ गए तो हम बोले उनको कि भैया आप लोग लेके चलिए, हम उनके घर पे जाके खबर कर देते हैं। हाँ, बस इतना ही है सर। तो आप तभी कहाँ थे जब गोली चली? तो आंगन में थे सर। कहाँ है आपका आंगन? ये रहा सर। चलिए मेरा दिखाइए, आंगन। तो दिखाइए आंगन। तो अभी हम दीपक यादव के आंगन, जो संतोष राम है चशमदीद, उनके आंगन जा रहे हैं और आंगन में ही उन्होंने गोली की आवाज़ सुनी और गोली की आवाज़ सुनकर वो बाहर की ओर भागे। ये वही चापाकल है जहाँ पे कल संतोष राम नहा रहे थे। यहाँ पे संतोष राम नहा रहे थे और यहाँ पर से गेट लगा हुआ था, जैसे कि आप ये गेट देख सकते हैं। ये गेट लगा हुआ था, ये गेट बिल्कुल ऐसे लगा हुआ था और संतोष राम दौड़ते हुए आया और यहाँ से वो जंघिया में ही था, नंगा नहा रहा था। तो वहाँ से देखा कि कुछ आवाज़ आई है, उनका गाय भी दब गया और वो दौड़ के गए। तब तक में वहाँ पर मृतक को, दीपक को, हाँ उस टाइम नहीं गए सर। उस टाइम नहीं गए। जब हम यहाँ पे आए तो जो लड़का उनके साथ था वो भाग रहा था इस तरफ को। इधर भागा? हाँ, इधर जरा को मैं भागा अपने सर। कैमरामैन को कहूँगा जरा। हाँ सर। किधर से भागा? इधर से भागा, इस होके भागता ही गया, ठीक ना। मृतक दीपक के साथ जो लड़के आए हुए थे, जब दीपक पे गोली चली तो उसके साथ जो लड़के आए हुए थे वो इसी आंगन होकर और इस रास्ते से वो भागा और इस रास्ते से वो भागा। और आप देख सकते हैं
कि यहाँ पर संतोष राम नहा रहा था और यहाँ से संतोष राम गेट की ओर देखता है और गेट की ओर देखता है तो वहाँ पे देखता है कि दीपक यादव गिरा हुआ है। तो संतोष राम फिर कपड़े पहनता है और संतोष राम फिर से उसी घटनास्थल पे आके और देखता है कि यहाँ पर दीपक यादव दीपक यादव मृत पड़ा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि कल खून को धो दिया गया। तो यहाँ पे वो मिट्टी का आप गीलापन देख रहे होंगे। तो यहाँ पर मृतक दीपक यादव पड़ा हुआ था, खून से लथपथ था, लेकिन दीपक यादव पर इसी जगह पे गोली चली थी और दीपक यादव का यहाँ पर मोटरसाइकिल था। तो संतोष राम जी, तो फिर आगे क्या हुआ जब आप नहा कर आए? तो नहा के सर उस टाइम हम नहाए नहीं सर। हाँ। उस टाइम हम वैसे कच्चे पे फिर आए बाहर आए, हम देखे दीपक भैया को लेटा हुआ था। तो हम फटाक से गए फिर अंगना में, हम उस लड़का को कितना दूर भाग गया है, हम भी घबरा गए थे। कितना दूर गया है वो दिखाई नहीं दे रहा था, जो बात है। फिर हम अपना हाफ पैंट लगाए, तुरंत आए इधर दीपक भैया को उठाने का प्रयास किए। तो अकेला तो हमसे नहीं हो पाया क्योंकि हम भी एकदम पूरा वाइब्रेट हो गया था, मेरा भी शरीर डर से। उसको उठाने का प्रयास किया, नहीं उठे। फिर हम उन लड़का को फोन किए कि भैया ये ऐसे बात हो गया, दीपक भैया को वहाँ पे गोली मार दिए। वो लड़का लेट आए, उनसे पहले उनका गांव कितना लेट आया? लमसम में 5 मिनट बाद सर। 5 मिनट बाद आया? हाँ जी सर, ठीक है। 5 मिनट बाद आया। जब तक एक लड़का और भी आ गया था। हाँ, क्या नाम था उसका जो आया था? सर उसका नाम नहीं जानते हैं सर। आप मतलब शकल से जानते हैं? हाँ, शकल से जानते हैं सर। हाँ। तो वो आए, उनको हम शकल से जानते हैं, अच्छी खासी जानते हैं, नाम नहीं मालूम है सर। हाँ। कौन लड़का था? वो आए, हम दोनों अपना गाड़ी पे लोड कर रहे थे उनको दीपक को ले जाने के लिए हॉस्पिटल। जब तक वो भी आ गए, वो आए तो हम बोले भैया आप लोग इसको लेके चलो, हम उनके घर पे खबर कर देते हैं। फिर वो लोग को हॉस्पिटल विदा करके हम उनके घर पे गए। उनके घर पे बोले अन्ना इसे दीपक भैया को गोली मार दिया। उसके बाद हम वहाँ से आए अपने घर की ओर। घर पे आए, यहाँ पे पुलिस लोग आ रखा था, 2-3 खोखा ये। तो जब आप आए हैं तो फिर मृतक को आपने किस गाड़ी में भेजा? बाइक पे भेजे सर। किसके बाइक पर भेजा आपने? प्रकाश के बाइक पे सर, बादल के बाइक पे। बादल के ही बाइक पे आपने भेजा? हाँ जी, हाँ जी। बादल के साथ? हाँ जी, बादल के साथ भेजे थे। हाँ, हाँ उसको जी। फिर कोई एक और पकड़ा होगा ना, मोटरसाइकिल पे गया था? हाँ सर, बादल पकड़ा था। हाँ। और एक लड़का जो था, जो दीपक भैया का क्लोजिंग आए हुए थे, हाँ। वो चला के गया सर। हाँ, था। चला के गया सर। फिर उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद सर हम उनके घर चले गए। उसके घर गए? हाँ सर। किसको क्या जानकारी दी आप? दीपक भैया को, जितना भी वहाँ पे आदमी था, हम सबको बोले कि ऐसे बात हो गया, दीपक भैया को गोली मार दिए। तो फिर उनके परिवार का क्या रिएक्शन था? उनका परिवार का रिएक्शन क्या होगा, जो सबका होता है सर। तो सभी तो रोने वोने लगेंगे या हॉस्पिटल भी भागा होगा, दीपक को खोजने लगा होगा? हॉस्पिटल बिल्कुल भागे सर। इतना भी हमें जानकारी नहीं था उस टाइम में कि कौन सा हॉस्पिटल लेके गए। हाँ। फिर हम बोले तो वो लोग अपना मालूम करके गए भैया के पास। इतना ही सर। इतना ही था? हाँ सर। ये थे हमारे साथ संतोष राम जी, जो कल मर्डर का ये चश्मदीद है। अपराधियों को आपने देखा था? नहीं सर, अपराधी को नहीं देख पाए सर। अपराधी को आप नहीं देख नहीं पाए? सर, नहीं देख पाए सर। आप मान लीजिए कि इतना बड़ा जगह पे अभी 2 मोटरसाइकिल आएगा और अभी किसी को गोली मारेगा, तो कम से कम तो देख ही सकते हैं कि क्या चीज़ से था, नहीं था। डर गए ना सर, कुछ नहीं देख पाए, डर गए ना। जो उनके साथ था वही भाग गया, मान लीजिए, वही हमें बोल रहा है भाग भाग, लेकिन फिर भी हम नहीं भागे। तो हम कैसे सर गेट खोल के बाहर आते उस टाइम में? हम भी डर गए थे। तभी आपकी बीबी और बच्चे, माँ सब कहाँ थी? सर मेरी मम्मी खाना बना रहा था, मेरी बीबी भी खाना बना रही थी सर, मैं कपड़ा धो रहा था चापाकल पे। और मेरे बच्चे 1-2 इधर ही थे, जो कि वो भी उस टाइम में फंस गए थे, लेकिन किसी भी तरीका से वो लोग आंगन पहुंच गए। हाँ, लेकिन कमर गए उमर में चला ना, पुष्पा तमरे में आयल रहे। हाँ, पुष्पा हमारा जो लड़की है। आप भी थी वहाँ कल क्या यहाँ पर? नहीं रही सर। कहाँ थी आप? भनसा करते रही। तो गोली की आवाज सुनी थी आप? हमारे चले बुझे सर से बुझबे से केहन गोली है कि कहीं नहीं देखने चले बाप दिला में सर, कहियो नहीं देखने चले जाते उम्र बीत गेल ना, कहियो जब वो देखने। अपराधी सब भाग गया होगा तब आप आए होंगे, तो आपके दरवाजे पर लाश पड़ा हुआ था, तो आप तो देखे होंगे। हाँ तो देखलिए। कैसा लग रहा था जब आप देखे ऐसा हालत में? तो हमरा धरखन ऊपर भ जाए तो हम सब चीज के नहीं देखे छिए। धरखन पर हम काल से दवाई खा के हम ठीक दवाई खा के। क्या नाम है आपका? आपका माँ के देवी। अच्छा, तो कल आप यही देखी? हाँ हाँ, मतलब संतोष की माँ हुई आप? हाँ। अच्छा, ये संतोष की माँ है और संतोष अभी हमारे साथ बता रहे थे, ये वहीं घटनास्थल पर ही हम खड़े हैं और यहीं पर कल मर्डर हो गई। और यहाँ से संतोष राम ने बताया है कि वो डर गए थे, वो बाहर नहीं आ पाए और
संतोष का कहना था कि उसके साथ जो भी लोग थे वो पीछे की ओर भागे, उन्हीं